जय हिंद कैडेट। 2024 जो आपकी एनसीसी एग्जाम होने वाली है, 2024 में जो आपकी एनसीसी एग्जाम होने वाली है, ऐसे तो ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस की बहुत सारे डायरेक्टरेट में एग्जामिनेशंस हो शुरू हो गई है, लेकिन बी सर्टिफिकेट एग्जाम में भी होने वाली है। तो हम लोग कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक में एक वीडियो मैं रेगुलरली बना रहा हूं और टॉपिक वाइज बना रहा हूं, उसी टॉपिक में मैं आज आप लोगों के बीच जो बात करने जा रहा हूं वो है कॉमन सब्जेक्ट का एडवेंचर ट्रेनिंग। एडवेंचर ट्रेनिंग यानी साहसिक अभियान या साहसिक प्रशिक्षण से संबंधित भी आपसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं कि इस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का और कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, चाहे वो ए, बी या सी हो, आपको पूछे जा सकते हैं। इसी को लेकर मैं आपके समझ वीडियो बना रहा हूं। कैडेट्स, आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं कि आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो मैं प्रत्येक प्रश्न का इवैल्यूएशन या आप कहिएगा कि मैं एक्सप्लेनेशन भी करता हूं। तो अगर आप एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, लिखने वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो भी आप इसको बना सकते हैं। मैं बहुत सारे प्रश्नों में कुछ ऐसे डिस्कशन करता हूं, ऐसे चीज़ों की व्याख्या करता हूं जो प्रश्न में नहीं पूछा गया है लेकिन वो प्रश्न बन सकता है। तो अगर मैं आप लोगों के बीच अगर 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, कलेक्शंस ऑफ 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप समझ लीजिए वो 30 क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। तो इसीलिए प्रत्येक वीडियो को बारीकी से देखें, बार बार देखें और याद करें कैडेट। ऐसा नहीं कि स्किप करते हुए चले जाएंगे। अगर आपको अल्फा ग्रेड लाना है, अगर आपको अल्फा ग्रेड सुनिश्चित करना है, तो कैडेट्स मेरे वीडियोस को बार बार देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लाइक कीजिए, पसंद कीजिए या इससे किसी भी तरह का मुझे कोई प्रॉफिट, लेकिन आपके फायदे के लिए मैं लाया हूं। ये प्रीमियम क्वांटिटी का जो भी मैं कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस ला रहा हूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस ला रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ला रहा हूं, ये आने वाले दिनों में और इस बार 2024 में जो आपकी परीक्षा हो रही है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करते हैं। आपको ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में एडवेंचर ट्रेनिंग से आएगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 8 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो होगा उसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एडवेंचर ट्रेनिंग से पूछा जाएगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एडवेंचर ट्रेनिंग से। हालांकि सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में कोई भी प्रश्न आपको एडवेंचर ट्रेनिंग से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सभी कैडेट्स को जानकारी रखनी चाहिए और एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या बातें होती है, क्या क्या प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियां कैडेट को दी जाती है। तो ये आप सबों को लेकर मैं इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके आगामी 2024 में जो आपका सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होने वाली है, चाहे ए सर्टिफिकेट की चाहे बी सर्टिफिकेट की, उसी को लेकर मैं ये वीडियो बनाया हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग डिस्कशन करते हुए अगला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न लेता हूं, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए, साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, बी, साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, सी, नेतृत्व के गुणों का विकास करना और डी, इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिए, एडवेंचर ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है इनमें से तीनों ही सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिंग कैंप। ट्रेकिंग कैंप यानी TREKKING, ट्रेकिंग कैंप आप लोग देखे होंगे एनसीसी में, आप लोग कैडेट्स के रूप में आप लोग कई ट्रेकिंग कैंप में पार्टिसिपेट किए होंगे। तो ट्रेकिंग कैंप में क्या होता है? चट्टानों में चढ़ना पड़ता है, साइकिल से जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है या हेलीकॉप्टर से सरकते हैं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैदल चलना पड़ता है। ट्रेकिंग कैंप में पैदल चलना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल हैं। एडवेंचर्स ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल हैं? माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, पैरा जंप, वाटर राफ्टिंग या इनमें से सभी। यानी आपको पूछा जा रहा है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, पैरा जंप, फिर वाटर राफ्टिंग, ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, वाटर राफ्टिंग।
तो पूछा जा रहा साहसिक प्रशिक्षण में क्या क्या शामिल होते हैं? माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन भी रहती है, पैरा जंप भी होती है, वाटर राफ्टिंग भी होती है, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव आर क्या है, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल की जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं हैं, यानी माउंटेनियरिंग से संबंधित इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? विच इन दिस ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके समक्ष में दिए गए हैं, यानी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां कहां हैं, कौन कौन है, इसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है HMI दार्जिलिंग, इट मींस HMI का फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, यानी HMI का फुल फॉर्म क्या है? HMI का फुल फॉर्म हो गया हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। NMI उत्तरकाशी, NMI का फुल फॉर्म है नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है MAS मनाली। MAS का फुल फॉर्म होता था, पहले होता था, ध्यान दीजिएगा, माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली। लेकिन इसी का देखिए, ये आपको MAS का फुल फॉर्म है, ये जो है आपका NMI का फुल फॉर्म है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अब बता दें, MAS का अब नया नाम बदल करके MAS जो है, इसका नाम MAS जो मनाली है, इसका नाम बदल करके क्या हो गया है? देख लीजिए, इसका नाम बदल करके हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। तो अगर मान लीजिए आपको यह पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स कहां है, तो यह कहां है? आपको मनाली, हिमाचल प्रदेश में। तो आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड मैं कई चीजों की जानकारी आपके बीच में शेयर किया हूं। पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं हैं, ये ऐसा प्रश्न था, तो ये तीनों ही संस्थाएं पर्वतारोहण से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ देम, यानी तीनों ही इंस्टीट्यूट जो हैं माउंटेनियरिंग से संबंधित हैं। तो HMI का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। NMI का फुल फॉर्म क्या है? नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी। MAS का फुल फॉर्म है माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली, जबकि MS मनाली का आजकल नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। नाउ आगे आते हैं, स्लिदरिंग से तात्पर्य है, स्लिदरिंग से तात्पर्य क्या है? तो स्लिदरिंग से तात्पर्य स्लिदरिंग, एरियल, जंपिंग या क्लाइंबिंग। द करेक्ट आंसर इज ए, स्लिदरिंग। ओके। 6, पैरा जंपिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? पैरा जंपिंग होता है। पैरा जंपिंग कहां होता है? दिल्ली में, मद्रास में, आगरा में या मदुरै में? द राइट आंसर इज सी, आगरा में क्या होता है? पैरा जंपिंग होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, पैरा सेलिंग है। पैरा सेलिंग है, पैरा सेलिंग ऐसा लिखा रहता है, देखिए, पैरा SAILING, पैरासेलिंग है। एरियल स्पोर्ट्स है, एथलेटिक है, रनिंग है या जंपिंग है?
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एरियल स्पोर्ट्स, यानी पैरासेलिंग कैसा एडवेंचर एक्टिविटीज है? इट इज एरियल स्पोर्ट्स, यानी आप समझ सकते हैं ये आकाशीय साहसिक प्रशिक्षण से संबंधित ताल्लुक रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, यानी HMI कहां स्थित है? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? कैडेट, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देने जा रहा हूं। आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर जरूर टाइप करें और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में कितनों इसका सही आंसर देते हैं। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? दार्जिलिंग में है, आगरा में है, उत्तरकाशी में है, श्रीनगर में। ओके, तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोरी है 9 नंबर का क्वेश्चन है। गोताखोरी है, वाटर एक्टिविटी है, एयर एक्टिविटी है, माउंटेन एक्टिविटी है, या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर एक्टिविटी गोताखोरी है। ओके, नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, साहसिक गतिविधियों द्वारा कौन सा गुण विकसित होता है? एडवेंचर एक्टिविटीज द्वारा कौन सा गुण विकसित होता है? चुस्ती फुर्ती, आत्मविश्वास, अनुशासन, या इनमें से सभी? ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि साहसिक गतिविधियों से शरीर में चुस्ती फुर्ती भी आती है, आत्मविश्वास की भावना जगती है, आत्मविश्वास बढ़ती है और डिसिप्लिन भी डेवलपमेंट होता है। ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां क्या क्या हैं? एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां क्या क्या हैं? ट्रैकिंग है, पैरासेलिंग है, पर्वतारोहण है, या इनमें से सभी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनमें से सभी। ये जो ऊपर लिखित तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग और पर्वतारोहण, जो है एनसीसी कैडेट के द्वारा की जाने वाली एडवेंचर्स एक्टिविटीज है, साहसिक गतिविधियां हैं। ओके, तो कैडेट्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेकिंग कैंप में कैडेट को क्या करना होता है? ट्रेकिंग कैंप में कैडेट को क्या करना होता है? पैदल चलना पड़ता है, पैरासेलिंग करना पड़ता है, नौकायन करना पड़ता है, या सेलिंग करना पड़ता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पैदल चलना इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, साहसिक अभियान की योजना का मुख्य बिंदु क्या है? एडवेंचर एक्टिविटीज या एडवेंचर एक्सपेडिशंस जो प्लानिंग करते हैं उसका इंपॉर्टेंट बातें क्या है? अभियान संबंधी जानकारी एकत्र करना, यातायात की पूरी योजना, कैडेट योग्यता और संख्या निर्धारित करना, या इनमें से सभी? यानी अगर आपको एडवेंचर एक्सपेडिशंस को सफल बनाना है तो आपको ये जो तीनों ही हैं ये सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ओके, ओके, वंस अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से लेते हैं, साहसिक अभियान की योजना का मुख्य बिंदु क्या है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अभियान संबंधी जानकारी एकत्रित करना। यानी हम लोग जब भी कोई एडवेंचर्स एक्सपेडिशन करते हैं तो उसका यही उद्देश्य होता है कि उस अभियान से संबंधित जो भी जानकारी है कैडेट को दिलाना या उनको बताना, यानी अभियान संबंधी जानकारी एकत्र करना साहसिक अभियान का मुख्य बिंदु होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? उनमें धैर्य का विकास होता है, मानवीय गुणों का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या इनमें से सभी? तो कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण का क्या लाभ है? इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे कैडेट में धैर्य का विकास होता है, मानवीय गुणों का विकास होता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो कैडेट्स अभी तक मैं आप सबों के बीच 14 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूं। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी आने वाले जो क्वेश्चंस है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी कैडेट्स मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको याद कीजिए, और आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो आपका अल्फा ग्रेड लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर एडवेंचर एक्टिविटीज से कोई भी क्वेश्चन आएगा, एडवेंचर ट्रेनिंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, साहसिक क्रियाकलापों के मुख्य प्रकार हैं? कितने प्रकार के साहसिक क्रियाकलाप हो सकते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी,
तीन प्रकार के साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो लैंड बेस्ड होता है या जमीन आधारित, दूसरा वाटर आधारित होता है, और तीसरा एरियल या एयर या जिसको हम लोग आकाशीय क्रियाकलाप भी कहते हैं। एक तो भू आधारित, जल आधारित और आकाशीय आधारित। तो इसीलिए तीन प्रकार के क्रियाकलापों के मुख्य प्रकार कितने हैं? एडवेंचर एक्टिविटीज के कितने प्रकार हैं? 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न वर्गीकरण में साहसिक क्रियाकलापों को बांटा जा सकता है। निम्न वर्गीकरण में साहसिक क्रियाकलापों को बांटा जा सकता है। तो इसका अभी मैं डिस्कशन किया हूं, भू आधारित क्रियाकलाप, जलीय आधारित क्रियाकलाप, आकाशीय क्रियाकलाप। इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ, निम्न में से कौन भू आधारित क्रियाकलाप नहीं है? लैंड बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, एडवेंचर्स एक्टिविटी नहीं है। लैंड आधारित एडवेंचर्स एक्टिविटी कौन सा नहीं है? ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, पैरासोलिंग या रॉक क्लाइंबिंग। तो कैडेट्स, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, पैरासेलिंग जो है, पैरासेलिंग जो है, ये जो एक्टिविटी है ये आकाशीय एक्टिविटी है या आप कह सकते हैं एरियल एक्टिविटी है। इसीलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पैरासेलिंग। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन भू आधारित क्रियाकलाप नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पैरासेलिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भू आधारित क्रियाकलाप है, यानी लैंड बेस्ड एडवेंचर्स एक्टिविटी है, कौन सा है? साइकिल एक्सपेडिशन, स्कीइंग, ट्रेकिंग या इनमें से सभी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो साइकिल एक्सपेडिशन भी लैंड बेस्ड है, स्कीइंग भी लैंड बेस्ड है और ट्रेकिंग भी लैंड बेस्ड है। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जलीय साहसिक क्रियाकलाप में शामिल है, यानी वाटर बेस्ड एडवेंचर्स एक्टिविटी में शामिल है? ऑप्शन ए नौकायान, बी राफ्टिंग, सी स्कूबा डाइविंग या स्कूबा गोताखोरी, डी इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी नौकायान भी है। ओके, सेलिंग जिसको बोलते हैं, नौकायान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेलिंग। राफ्टिंग को बोलते हैं, राफ्टिंग ही बोलते हैं। और SCUBA स्कूबा डाइविंग यानी स्कूबा गोताखोरी, ये तीनों ही क्या है? वाटर बेस्ड एडवेंचर्स एक्टिविटी है। इसीलिए द राइट आंसर इज इनमें से सभी। ओके, निम्न में से कौन जलीय क्रियाकलाप में शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन में है नहीं है। ऑप्शन में ये क्याकिंग है ना, इसका स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं, क्याकिंग। ओके, विंड सर्फिंग, विंड सर्फिंग, और एक है राफ्टिंग, ये तो अभी मैं स्पेलिंग लिखा था, राफ्टिंग, और ये है पैरा जंपिंग या पैरा जंप्स। तो अब देखिए इनमें से कौन सा जलीय क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो क्याकिंग भी शामिल है, विंड सर्फिंग भी शामिल है और राफ्टिंग भी वाटर बेस्ड एक्टिविटी है। तो कौन सा नहीं होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जलीय एक्टिविटी नहीं है, वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए द राइट आंसर इज पैरा जंपिंग। ओके, द करेक्ट आंसर इज डी, पैरा जंपिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या क्या आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप में शामिल हैं? देखिए, एरियल बेस्ड एक्टिविटी या आप कह सकते हैं आकाशीय या हवा में जो हम लोग एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं, उनमें कौन कौन सा है? पैरासेलिंग, स्लिदरिंग, ग्लाइडिंग या इनमें से सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि ये भी है और पैरासेलिंग भी है, स्लिदरिंग भी है और ग्लाइडिंग भी है और इनमें से सभी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप है? निम्न में से कौन आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप है? हॉट एयर बैलून, राफ्टिंग, ट्रेकिंग या इनमें से सभी? यस, तो देखिए राफ्टिंग तो आपका वाटर बेस्ड एक्टिविटी है, ट्रेकिंग लैंड बेस्ड एक्टिविटी है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, इसीलिए डी भी नहीं होगा इनमें से सभी। द करेक्ट आंसर इज हॉट एयर बैलून।
हॉट एयर जो बैलून है ये आपको आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप है, यानी एरियल बेस्ड एडवेंचर्स एक्टिविटी में आता है। तो कैडेट्स 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉट एयर बैलून। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसिक अभियान के लिए स्थान चुनाव करते समय क्या ध्यान रखा जाता है? प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्थान होना चाहिए, कोई ऐतिहासिक स्थल हो तो अच्छा रहेगा, कैडेट के लिए वो सुरक्षित स्थान होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, साहसिक अभियान के लिए तीनों ही जरूरी है, इसलिए द राइट आंसर इज इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कैडेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैरासेलिंग का उद्देश्य है, पैरासेलिंग का उद्देश्य है साहसिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना, आत्मविश्वास जगाना, सहयोग और टीम भावना का विकास करना, और डी इनमें से सभी। तो पैरासेलिंग का उद्देश्य इनमें से सभी होता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो पैरासेलिंग इसलिए कराया जाता है ताकि कैडेट में साहसिक गतिविधियों के लिए वो प्रेरणा मिले, आत्मविश्वास की भावना उनमें जगे, सहयोग और टीम भावना का उनमें विकास हो, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, 25, ट्रेकिंग कैंप का उद्देश्य है, ट्रेकिंग कैंप का उद्देश्य क्या है? जीव जंतुओं से प्यार करना सिखाना, बी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और सी साहसिक गतिविधियों के प्रति आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास, या डी इनमें से सभी। तो देखिए कैडेट्स, ट्रेकिंग कैंप का उद्देश्य इनमें से तीनों है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो कैडेट्स, मैं आप लोगों के बीच इस एडवेंचर्स एक्टिविटी से रिलेटेड या एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं टोटल 25 क्वेश्चन आपके समक्ष आज डिस्कशन किया हूं। आने वाले वीडियोस में मैं और भी एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन आप इस 25 क्वेश्चन को, एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चंस को है, आप ना छोड़ें, इसे नज़रअंदाज नहीं करें। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अपने एग्जाम में अल्फा ग्रेड लाना है तो मिशन अल्फा ग्रेड के तहत ही मैं आपको 2024 में एग्जाम जो पूछी जाएगी, एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे, उसी को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप सभी वीडियो को बार बार इसे देखें, और इस वीडियो में जो एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन मैं आप सबों के लिए लाया हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। तो कैडेट्स, अगर आपको अपने एग्जाम में सक्सेस होना है, अच्छा नंबर लाना है, तो वीडियो को जरूर देखिए। इसी के साथ अगले वीडियोस में मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।